100 सालों की बादशाहत जो है अमेरिका की एक झटके में खत्म हो गई है। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा कि कैसे पिछले 100 साल से दुनिया पर हुकूमत कर रहा, दुनिया को अपनी शर्तों पर चला रहा अमेरिका घुटनों पर है, और कैसे फिलिस्तीन, जिसको लगभग पिछले 50 सालों से कैद करके रखा गया था, वो आज़ाद होने जा रहा है। और जो खामनेई ने कहा था कि मैं इजराइल को नक्शे से खत्म कर दूंगा अगर उसने अब ईरान पर हमला किया, वो सही साबित होने जा रहा है। आखिरकार अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसकी अपनी ही मुश्किलें इतनी बड़ी हो गई है जिससे वो बच नहीं पा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक ईरान ने वो किया है जो अब तक दुनिया के किसी देश को करने की हिम्मत नहीं थी। दुनिया का हर देश सोचता था कि आखिर अमेरिका के खिलाफ बोलेगा कौन, अमेरिका के गले में घंटी बांधेगा कौन। उस अमेरिका के खिलाफ जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम गिराया जापान पर। लेकिन वो युद्ध हिटलर, मुसोलिनी, जो पाप की धुरी थे उस समय, रोम, बर्लिन, टोक्यो, जो हिटलर के साथ लड़ रहे थे, उसके खिलाफ मित्र राष्ट्रों की तरफ से गिराया गया था। दुनिया ने उसका उतना प्रतिकार नहीं किया, लेकिन उसके बाद अमेरिका की करतूतें बढ़ती चली गई। अमेरिका ने वियतनाम पर 8 साल बमबारी की, मासूम बच्चे, महिलाएं, सबको बर्बाद कर दिया। अमेरिका लगातार एशिया पैसिफिक में आता था, प्रशांत महासागर में अपने बड़े बड़े युद्धपोत खड़ा करता था, और जिन देशों पर चाहता था हमला किया। उसने पहले वियतनाम को लूटा, उसके बाद उसने इराक को लूटा। सोचिए, इराक के सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी, बर्बाद कर दिया, उस इराक पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां तेल और गैस का भंडार था। दुनिया को कहा कि हम लोकतंत्र की वापसी चाहते हैं, और सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक हथियार हैं, और इसमें उसके साथ था गोरी मीडिया। उसके बाद उसने लीबिया को लूटा, और कर्नल गद्दाफी, जो लोकतंत्र और बराबरी का पक्षधर था, उसको उसने आतंकवादी कहा, और लीबिया पर भी बमबारी की, और लीबिया के गद्दाफी को भी मार दिया। यही बात नहीं रुकी, उसने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा किया, अफगानिस्तान को मारा, और पूरी दुनिया में उसके बाद इस्लामोफोबिया का उसने जाल रचा। पूरी दुनिया को इस्लाम मानने वाला आदमी कट्टर होता है, आतंकवादी होता है। ये पहला प्रोपगेंडा फैलाया हुआ अमेरिका का था, जिसे दुनिया ने मान लिया था, क्योंकि अमेरिका के पास तंत्र था, टीवी था, अखबार था, मीडिया था, पैसा था, और वो इस्लामोफोबिया को उसने दुनिया भर में फैलाया, और ये कहा कि इस्लाम मानने वाले पढ़ते लिखते नहीं हैं, वैज्ञानिक नहीं होते हैं, वो आतंकवाद को तरजीह देते हैं। और इसकी कीमत पूरी दुनिया के मुसलमानों को चुकाना पड़ा। अमेरिका, भारत में तो फिल्में बनी कि किस तरह से भारत के, तो एक बार शाहरुख खान को पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, अमेरिका में बेइज्जत होना पड़ा। भारतीय एक्टर जो है शाहरुख खान, उनको उस पर बाकायदा जॉन अब्राहम ने एक फिल्म बनाई, और 26/11 के बाद तो दुनिया के मुसलमानों को प्रोपगेट कर दिया गया। लेकिन सोचिए, इन सब बातों को एक बार में ईरान ने खारिज कर दिया है और गलत साबित कर दिया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना, तो उसका तो ऐसा कहर था कि उसने वेनेजुएला, अब एशिया छोड़ दीजिए, उसने एक लैटिन अमेरिकी देश के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया और अपने देश में उठा के रख लिया। वहां भी कहा कि वो लोकतंत्र नहीं है, वो लेफ्टिस्ट है। तो पहले उसने इस्लाम को बदनाम किया, फिर साम्यवाद को बदनाम किया, लेफ्टिज्म को बदनाम किया। लेकिन सोचिए, उसके नाक में कील डाला, उसके गले में घंटी बांधा उसी 2 लेफ्टिज्म वाली सरकारों ने, रूस और चीन ने, और उसको अमली जामा पहनाया एक इस्लामिक देश ईरान ने। मैं फिर कह रहा हूं, जो सबसे ज्यादा आतंक मचाता है उसका अंत भी होता है। अगर आप कोई काम ज्यादा करेंगे तो वो बड़ा नुकसानदायक होगा, और यही अमेरिका को भोगना पड़ा। सोचिए, 2 लेफ्टिस्ट देशों ने, साम्यवादी देशों ने, रूस और चीन ने आज मिलकर अमेरिका को घुटने पर ला दिया है।
इन दोनों देशों की मदद से एक इस्लामिक देश ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दिया है और सिर्फ 42 दिनों के युद्ध में अमेरिका ध्वस्त हो चुका है, पस्त हो चुका है। अमेरिका एक तरफ कहता था कि इस्लामिक फोबिया फैलाता था और कई मुस्लिम देशों को आतंकी कहता था, और साथ ही उसने उन तमाम इस्लामिक देशों पर, जो एशिया के जो खाड़ी देश थे, जो इस्लामिक देश है, जो मुस्लिम कंट्री है, वहां कूत पैसा, तेल और गैस का भंडार था। उन देशों में उसने 116 से 120 सैनिक अड्डे बना रखे थे। कहा जाता है दुनिया भर में उसके 8000 सैनिक अड्डे हैं। कम से कम अब खाड़ी देशों से तो उसके सैनिक अड्डों को, अमेरिका के सैनिक अड्डों को ईरान ने तबाह कर दिया है। पेट्रो डॉलर का उसका कारोबार तबाह हो गया है और अब खबर ये आ रही है कि अब इतनी मजबूरी में फंसा है अमेरिका कि उसने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। और खामनेई ने कहा था कि अगर अब हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा, और वो सही साबित हो रहा है। खुद ट्रंप कह रहा है कि मैं इजराइल की वजह से फंस गया हूं, बेंजामिन नेतन्याहू ने मुझे फंसा दिया है, और अगर मैं नहीं होता तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होता, और अगर मैंने साथ छोड़ दिया तो बेंजामिन नेतन्याहू से पूरी दुनिया नफरत करती है और वो देर सवेर उसको जेल भी जाना होगा और इजराइल भी खत्म होगा। ईरान की बड़ी तैयारी है। पहले तो ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से नहीं डरता है और अमेरिका उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। अब तक 46 से 50 जेट अमेरिका के उसने गिराए हैं, चाहे वो स्पिरिट 2 बम्बर हो, F-16 हो, F-35 हो, और ये खुद अमेरिका मान रहा है। उसके 16 बड़े युद्धपोत डुबाए हैं उसने 42 दिनों के युद्ध में। 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ, उसके 120 सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं, जो अब रिपोर्ट आ रही है। साथ ही सबसे ज्यादा अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकियां दे रहा है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वो समझौता चाहता है। ईरान ने होर्मुज उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया है कि या तो हम पर हुए हमले का हर्जाना दो या होर्मुज का रास्ता भूल जाओ। किसी कीमत पर इजराइल और अमेरिका के लिए होर्मुज नहीं खुलेगा। और वो ताकत है ईरान में। लगातार सीज फायर के बहाने अमेरिका कोशिश कर रहा था कि होर्मुज खुल जाए। वो बार बार जहाज भेज रहा था। उसे लग रहा था कि क्या ये ताकत सही है या ये बस तुक्का था ईरान का। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि ईरान की ताकत सही है और वो जब चाहे तब ईरान का पूरा एयर स्पेस, आपको ईरान पर हमला करना है तो ईरान में अपना जहाज ले जाना पड़ेगा, अपने युद्धपोत ले जाने पड़ेंगे उस इलाके में, और वो सुरक्षित नहीं है। अमेरिका का कोई भी जहाज ईरानी हवाई क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, उसे मार गिराया जा रहा है। और यही अमेरिका की अब मुश्किल बन गई और अब वो अपनी बचाने के लिए इजराइल से कन्नी काट रहा है और वो इजराइल को उसके हालात पर छोड़ रहा है। अमेरिका के हथियारों का पूरा कारोबार अब ध्वस्त हो गया है और पूरी दुनिया ईरान, रूस और चीन से अपना हथियार खरीदना चाहती है। ईरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ईरान ने 45 साल प्रतिबंध झेला है, प्रतिबंध ने उसको मजबूत कर दिया है। ईरान ट्रेन से रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को तेल बेचकर अपना काम चला रहा है। पीछे तो वो देश छूट जाएंगे जो ईरान से रिश्ते नहीं संभाल पा रहे हैं और जो तेल नहीं ले पा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि पूरी दुनिया के लिए हमारा तेल है, सस्ता तेल देंगे। सोचिए एशिया की कितनी बड़ी तरक्की हो सकती है अगर एशिया, खाड़ी देश एशिया में है, सारे के सारे इस्लामिक देश खाड़ी देश एशिया में जिनके पास तेल और गैस का अकूत भंडार है। लेकिन हमारे यहां कुरमगजों को कौन सिखाए कि जिस इस्लाम से नफरत सिखाता था अमेरिका, जिस इस्लामोफोबिया को फैलाता था, वही अमेरिका सारा धंधा अपने खाड़ी देशों से चलाता था। हमारे यहां भी हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्री में नौकरी करते हैं, उसी से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भरता है। जो लोग अमेरिका, यूरोप चले जाते हैं वो तो वहां जाकर बस जाते हैं, वो भारत में लौटते नहीं हैं। लेकिन जो हमारा श्रमिक, मेहनतकश लोग, खासकर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक खाड़ी देशों में काम करता है, वो डॉलर भेजता है, वहां की करेंसी भेजता है, डॉलर में कन्वर्ट होता है और वो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है। खाड़ी देशों में हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। ईरान ने हमें अपना बंदरगाह चाबहार दे रखा था, वो हमें सस्ता तेल देता है। जरूरत है अब ईरान के साथ संबंध बढ़ाने की, तेल लेने की, क्योंकि अब दुनिया का सुपर पावर रूस, चीन और ईरान हो गया है। अमेरिका कहीं पीछे छूट गया है
और जो अमेरिका अब इजराइल से पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि देर सवेर इजराइल पर बड़ा हमला होगा और इजराइल पर हमला ईरान नहीं करेगा। ईरान का हमला तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। इजराइल को हमास जो कि फिलिस्तीन का लड़ाका है, हुती जो यमन का लड़ाका है और हिजबुल्ला जो लेबनान का लड़ाका है, यही खत्म कर देंगे। अमेरिका को देर सवेर जाना पड़ेगा और ईरान ने कह दिया है कि जब तक हमारे समझौते के मुताबिक युद्ध का हर्जाना नहीं दोगे तब तक होर्मुज नहीं खुलेगा। देर सवेर अमेरिका को मानना पड़ेगा अगर उसको बची खुची साख बचाना है। अगर खाड़ी देशों से उसे तेल चाहिए, वहीं खाड़ी देशों ने अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करने से लगभग मना कर दिया और उनका कहना है कि हम किसी भी देश कीमत पर इजराइल को मान्यता नहीं दे सकते हैं। तो मान के चलिए कि देर सवेर इजराइल का खात्मा तय है। जो ईरान ने कहा था वो अमेरिका और इजराइल के साथ कर दिखाया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।